श्री गणेशाय नमः। ओम श्री महालक्ष्मी नमः। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगी एक ऐसे पौधे के बारे में जो कि यदि आप दीपावली पर घर में ले आते हैं जोड़े से तो आपकी कई समस्याओं को तो दूर करता ही है, साथ ही साथ पैसे को चुंबक की तरह यह खींचने में माहिर है। इस पौधे की खासियत ये होती है जिससे घर में मौजूद होता है उस घर में धन की कमी नहीं होने देता है। आपको चाहे लाख परेशानियां हो लेकिन फिर भी धन से जुड़ी हुई कोई ना कोई ऐसे रास्ते को वह खोल देगा ना कि आकस्मिक धन आपके यहाँ आना शुरू हो जाता है। देखिए, थोड़ा चीज़ को समझने की ज़रूरत है। अब आप कहेंगे ऐसा कैसे हो सकता है कि किसी भी पौधे के इस्तेमाल से घर में पैसे आने लगेंगे। दोस्तों, इस बात को लॉजिकली समझने की ज़रूरत है। जिस प्रकार से मनी प्लांट का पौधा या फिर क्रशुला का पौधा की बनावट ही ऐसी होती है, ऐसी संरचना होती है जो किसी भी चीज़ को अपनी ओर आकर्षित करता है। इन पौधों की संरचना कुछ ऐसी होती है, इन पौधों की ऊर्जा कुछ ऐसी होती है, यदि आपके यहाँ बदतर से बदतर स्थिति भी हो तो भी आपके यहाँ स्थिति को धीरे धीरे ये सुधारने लगता है। हर चीज़ की अपनी एक ऊर्जा होती है और उस ऊर्जा का प्रभाव आपके यहाँ दिखलाई भी पड़ता है। आप इसे बहुत ही सिंपल शब्दों में समझ सकते हैं। यदि आपने अपने घर में किसी भी दानव की या फिर किसी भी ऐसे व्यक्ति की फ़ोटो लगा रखी है जिससे आप नफ़रत करते हो, तो आपका मन उसको देखते ही कसैला होने लगता है, मन में ही खटास आने लगती है, पूरा दिन खराब आपका बीतता है। उसी प्रकार से कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनकी एक अलग सी ऊर्जा होती है। उन पौधों के घर में होने से आपके घर में बरकत होनी शुरू हो जाती है। यदि व्यर्थ के धन खर्च हो रहे हों तो उनमें लगाम लगना शुरू हो जाता है। मन आपका प्रसन्न रहता है। इन पौधों के घर में होने से घर के लोग आपस में एक दूसरे से हर बात को बहुत ही परेशानी भरी भी अगर माहौल है ना तो भी बहुत प्यार से बात करते हैं और उस समस्या का समाधान भी निकालते हैं। तो ऐसा ही कुछ यह पौधा है जिसके बारे में आज मैं बताने वाली हूँ। दीपावली के दिन जोड़े से लेकर आए, घर में खूब बरकत होगी। आइए जानते हैं कौन सा वह पौधा है जिसे दीपावली के दिन आपको विशेष तौर पर अपने घर में लाने की ज़रूरत है। वैसे तो आप इसे धनतेरस में भी ला सकते हैं, दीपावली पर ला सकते हैं, या फिर इस पौधे को लोग अक्षय तृतीया के दिन भी लाते हैं। जानते हैं उसके बारे में। उससे पहले दोस्तों, यदि आप चैनल पे पहली बार आए हों तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ में नोटिफिकेशन बेल को जरूर ही प्रेस कर लें ताकि हमारे जितने भी वीडियोस आएंगे उनकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच पाएंगे। कई बार आपने देखा होगा लोग बहुत मेहनत करते हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी घर में बरकत नहीं आती है। कई बार ऐसा होता है आपके ग्रह नक्षत्रों के खराब होने की वजह से, या फिर यदि घर का वास्तु खराब है तो भी ऐसी स्थिति होती है। ऐसे में प्रकृति ने हमें बहुत कुछ दिया है। वैसे भी पुरातन काल से ही वनस्पतियों की पूजा हमारे यहाँ करती आई हैं, चलती आई हैं। वनस्पतियों में कुछ ऐसी ऊर्जाएं होती हैं जो जागृत अवस्था में होती हैं। इसी के लिए आज मैं लेकर आई हूँ दीपावली पर लाए जाने वाले विशेष पौधे के बारे में, जो कि हम उसे लक्ष्मी कमल या फिर विष्णु कमल के नाम से जाने जाते हैं। देखिए, असल में दोनों ही पौधे बिल्कुल ही अलग होते हैं देखने में। इनकी संरचना में थोड़े बहुत अंतर दिखलाई भी पड़ती हैं, लेकिन जोड़े से जिस घर में होता है, यानी कि यदि जहां आप एक ही पौधा लगाते हैं तो आपको ये बेनिफिट नहीं देगा, लेकिन जब ये दोनों पौधे एक साथ होते हैं तो घर की कई बड़ी से बड़ी समस्याओं को दूर करता है। अब आपके मन में इस प्रकार के भी सवाल चल रहे होंगे कि आखिरकार यह विष्णु पौधा या फिर माँ लक्ष्मी पौधा यह क्या है, किस प्रकार से यह दिखाई देता है, कौन सी खासियत है, उसके साथ ही हमें किन बातों का और भी ख्याल रखना है, यानी कि घर में किस दिन इस पौधे को लगाना चाहिए, कहाँ पर लगाना चाहिए। सही जानकारी के साथ यदि किसी भी कार्य को करेंगे तो वह आपको अत्यधिक फलों को देती है। देखिए, विष्णु पौधा और माँ लक्ष्मी, ये जो कमल पौधा माना जाता है, इसे लक्ष्मी कमल और विष्णु कमल के नाम से जाना जाता है। इसके पत्ते थोड़े से मोटे होते हैं, थिक होते हैं, और इसमें पानी यानी कि देख रेख की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। देखने में ये कमल के फूल जैसे ही दिखलाई देते हैं। लक्ष्मी कमल जहाँ हरे रंग का होता है, इसकी पत्तियां हरे रंग की होती हैं, वहीं जो विष्णु कमल के नाम से जाना जाता है, इनकी पत्तियों का रंग थोड़ा सा भूरापन लिए हुए या फिर लालिमा लिए हुए होता है।
और विष्णु कमल जो होता है वह लक्ष्मी कमल से थोड़ा सा आकार में बड़ा भी होता है। इस पौधे को जब भी आप घर लेकर आएं, सबसे शुभ दिन गुरुवार और शुक्रवार ही माना जाता है, क्योंकि गुरुवार भगवान विष्णु का दिन माना जाता है और शुक्रवार माँ लक्ष्मी का दिन माना जाता है, यानी कि लक्ष्मी और नारायण दोनों का ही दिन है। इसके अलावा आप इस पौधे को जब भी लगाएं तब उत्तर दिशा में आपको लगाना है। इस पौधे को लगाते समय ध्यान रखें कि पूजा स्थल के नज़दीक आप इस पौधे को रखें, यानी कि आप चाहें तो ईशान कोण में भी इस पौधे को रख सकते हैं। पौधे इतने सुंदर होते हैं, लेकिन इनकी सेवा बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत तो होती ही नहीं है। विष्णु कमल जहाँ अपना थोड़ा बहुत रंग बदलते हैं, वहाँ लक्ष्मी कमल का रंग रूप नहीं बदलता है। जिस घर में भी ये दो पौधे जोड़े से होते हैं, उस घर में अटूट धन की बरसात होती है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है आज की ये जानकारी आप सभी के बहुत अधिक काम आने वाली है। जानकारी थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ हम फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।